ओके जी। वेलकम बैक। अच्छा, हम लोग लेक्चर को ना अब वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अगेन कैन यू प्लीज टेल मी कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? बिकॉज स्टार्टिंग में पता नहीं लगता आवाज़ का। ओके ओके ओके, ठीक है, सही आ रही है। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो गई है। अच्छा, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने ये करना है कि अभी जो आप लोगों का असाइनमेंट है, ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास तक, क्योंकि आज आपकी क्लास हुई है, नेक्स्ट क्लास भी आपकी मंडे को होगी, ठीक है। आपके पास पूरे एक वीक का टाइम है, इसके बीच में Q&A भी होगा। बाकी ये है कि जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपने क्या करना है कि FB के ग्रुप में पूछने हैं, ठीक है। क्योंकि पर्सनल पे जो है ना, मेरे लिए बहुत ज्यादा लाइक ये इम्पॉसिबल वाली चीज है। आप लोग भी इस चीज को उम्मीद है कि समझते होंगे, बिकॉज इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल, ठीक है, कि आप लोग आपको अगर पर्सनल पे इतने सारे टेक्स्ट आ रहे हो। तो आई आई होप कि आप लोग इस चीज का ख्याल रखेंगे, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर एजुकेटेड पीपल, ठीक है। आप लोगों को इस चीज का एहसास है कि पर्सनल पे मैसेजेस का जवाब देना जो है वो इम्पॉसिबल होता है। हाँ, बहुत इमरजेंसी है, कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि मेरे अलावा आपको कोई नहीं बता सकता, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, देन वरना आप फेसबुक पे करें। लिटरली वहां पे आपको ना सिर्फ जवाब जल्दी मिलता है, टीम की तरफ से भी मिलता है, आपको पिछले बैचेस के लोग भी और बाकी सब लोग भी जो है वो फौरी तौर पे गाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं कब अवेलेबल हूँ कब नहीं हूँ, कब टेक्स्ट देखूँ, क्योंकि मेरे पास तो टेक्स्ट आते ही रहते हैं और वो मिस हो जाते हैं, ठीक है। इस चीज का अपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए इस तरीके से 50 प्रोडक्ट्स निकालनी है, ठीक है। 50 इज द अमाउंट, लाइक जो मैंने आपको बताया, रियल थिंग इज कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसकी प्रॉपर एक एक्सेल शीट बनानी है, ठीक है। एक्सेल शीट बनाने के बाद आपने ब्रांड्स को अलग कर लेना है। अभी जो मैंने आप लोगों को सैंपल दिखाया है, यहाँ पे तो चलें ब्रांड आ गया। आप चाहें तो इसी शीट के अंदर, जो भी आपकी शीट होगी उसके अंदर आप सेकंड शीट जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद जो है उसके अंदर फर्दर आप अपने ब्रांड का जो भी डाटा वगैरह, ये सिर्फ अभी ब्रांड का नाम लिख लें। जब आप कॉलिंग वगैरह की तरफ आएंगे तो आपके पास ब्रांड्स के नाम होंगे, आपने सिर्फ उनका डाटा निकालना होगा। तब भी मैं आपको बताऊंगी कि एक्सेल की शीट कैसे बनती है, ठीक है। जो जो पॉइंट आप देख रहे हो, एसएन है, उसकी रेटिंग है, रिव्यूज है, कितने सेलर्स हैं टोटल, उसमें से एफबीए कितने हैं, ठीक है। और आपने जो जो अभी चीज देखी कि अमेजोन है या नहीं है, ब्रांड है या नहीं है, ठीक है, बीएसआर कितना है, ये सारे कॉलम्स आप खुद से भी अपनी एक्सेल की शीट में डाल के इसको प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि ये एक्सेल की शीट्स जो है ना, ये होलसेल मॉडल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आगे जाके आपको काफी सारी बनानी पड़ेंगी, एंड डाटा को सिक्योर करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है कि आपने अपना असाइनमेंट रेडी करना है। असाइनमेंट को सबमिट कहाँ करना है? वो गूगल क्लासरूम में सबमिट होता है। अभी आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, आप लोगों ने रिलैक्स होकर अपने असाइनमेंट के ऊपर काम करना है। वो मैं आप लोगों के साथ लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी। जब आपका असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट होने के करीब आ रहा होगा, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने असाइनमेंट को वहाँ पे सबमिट कर देना है। अपनी अटेंडेंस को और अपने असाइनमेंट को मेक श्योर करें। उसकी वजह ये है कि जब आगे जाके आप लोग नंबर परचेज करेंगे और आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं डॉक्यूमेंट उसी को देती हूँ, ठीक है, जिसने वाकई उस को यूज करना होता है, ठीक है, उसने प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप शुरू से नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाएंगे और आप लोग नहीं है इंटरेस्टेड या आप लोग नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, तो फिर मैं इस तरीके से तो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकती। और ये बड़ी ही कॉमन सेंस की बात है, एंड आई थिंक सो कि आप सभी इस चीज़ से अग्री करेंगे कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग सीरियस हैं, जो डिजर्व करते हैं उनमें, और जो नहीं कर रहे हैं या जिन्होंने नहीं यूज करना उसको, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस तो होना ही चाहिए। डिफरेंस तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब आप कॉलिंग वाले सेक्शन पे आओगे तो वहां पे क्या होगा कि फिर मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स भी दूंगी। तब तक आपकी शीट वगैरह भी रेडी हुई भी होगी। वो भी एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट होगा जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह की प्रॉपर शीट बनी हुई होगी। नंबर आप लोग ले लेंगे, फिर हम कॉल्स वगैरह की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है कि आप लोगों ने इस तरीके से अपने असाइनमेंट को बनाना है, और जहाँ पे सबमिट करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक हो गया? अच्छा, इससे ऊपर अभी हमने क्या डिस्कस किया था? हाँ, यही चीज है, ठीक है। ये एक्सेल की शीट है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास था लेक्चर नंबर 2। अच्छा, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। अब एक चीज आती है, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जो कि इससे पहले कि आप लोग पूछे मैं आपको खुद से गाइड कर देती हूँ कि आप लोगों ने प्रोडक्ट को फाइंड कैसे करना है। अभी तो देखिए मैंने रैंडमली ब्रांड का नाम लिखा, यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये भी एक तरीका है प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने का। किसी भी ब्रांड का नेम लिखेंगे, उसके सामने आपके पास जो है वो सारी की सारी शीट्स आ जाएंगी, ठीक है। और जो है वो सारी 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 प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, और उसमें से जो है वो आप लोग मैनुअली प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। अच्छा, जो मैंने आप लोगों को अभी बताई थी, एक्सटेंशंस बताई थी, ठीक है, उनको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक मैंने आप लोगों को बताई है, वो होती है DS क्विक व्यू, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो फर्स्ट पेज था अमेजोन का खोला था, उसी के ऊपर ही आपको काफी सारी चीजें जो है वो नजर आने लग गई थी, ठीक है। उसके बाद है ग्रैबले,
ठीक है, ये फ्री एक्सटेंशन है, आपने इसको जाके लिखना है गूगल पे। ग्रैबले की क्रोम एक्सटेंशन है, डीएस क्विक व्यू की जो है वो एक्सटेंशन, ये दोनों हो जाएंगी तो आपको बहुत सी चीजें जो है वो फ्रंट पेज के ऊपर ही शो होने लग जाती हैं, जिस तरीके से मेरे पास शो हो रही है। ठीक है, तो एक काम आप लोगों ने ये कर लेना है। अब मैं आप लोगों को तरीका बता देती हूँ जो कि आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना। ठीक है, एक बेस्ट मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है, जो कि आगे जाके भी हम डिटेल में करेंगे, उसको कहते हैं सेलर स्नाइपिंग। ठीक है, सेलर स्नाइपिंग कहा जाता है। सेलर स्नाइपिंग की अगर मैं आपको बताऊं स्पेलिंग क्या होती है, सो ये स्पेलिंग है। ठीक है, सेलर स्नाइपिंग का मतलब होता है किसी भी लाइक सेलर के स्टोर पे जाके जासूसी करना। ठीक है, ये समझ लें आप। तो अब आपने क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट की रैंडमली मैंने आप लोगों के सामने खोली। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ सेलर्स थे। आप देखो कि लिस्टिंग के ऊपर क्या ऐसे सेलर्स मौजूद हैं कि जिनके रिव्यूज वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा कम हो। ठीक है, उनकी रेटिंग बहुत कम हो, जीरो वाले हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब ये तो हैवी ब्रांड डव की प्रोडक्ट, इसके ऊपर सारे सेलर्स हुए हैं जिनके रिव्यूज इस वक्त ज्यादा हैं। ठीक है, अगर कोई सेलर आपको ऐसा मिल जाए जिसकी रेटिंग कम हो, ठीक है, जिसके रिव्यूज कम हो, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये वाला 5 रेटिंग वाला है। वैसे ये है तो लाइक एफबीएम कर रहा है, लेकिन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कहीं से तो इसने सोर्स ली है। ये एफबीए है, इसकी 49 है। ठीक है, अगर जीरो रेटिंग वाला होगा तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये कौन है, ये न्यू सेलर है बिल्कुल, और ये एफबीए कर रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने इसके स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये इसका स्टोर का नाम होता है, ये क्लिकेबल होता है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये आपको ले जाएगा इसका स्टोर। ठीक है, उसके बाद ये क्या करना है, आपने इसके स्टोर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि इसके पास जो है वो कितनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, इसने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लगाई हैं, उनके ब्रांड्स भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब ये इस चीज की गारंटी होती है कि देखें, जब कोई सेलर जो है ना वो आपके पास न्यू है, ठीक है, लाइक तो आपको एक एक उम्मीद मिल जाती है कि अगर ये न्यू है, ठीक है, मैं भी बिल्कुल न्यू हूँ, मेरे अकाउंट पे भी कोई रेटिंग नहीं है, तो इसने भी कहीं ना कहीं से या अप्रूवल ले लिया होगा। ठीक है, आपके पास ये एक उम्मीद जाग जाती है कि अगर मैं इन ब्रांड्स को कांटेक्ट करूं और ये अप्रूवल लेके बैठा हुआ है तो शायद मेरे चांसेस जो है इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात आप ये देख रहे होते हो, एक तो अप्रूवल वाला ही पॉइंट है, अदरवाइज ये होता है कि इसको भी कहीं ना कहीं से तो प्रोडक्ट मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब देखें, अब आपको क्या होगा कि आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स के आइडियाज जो है वो यहीं से मिल गए हैं कि इसने अपने स्टोर पे ये सारी प्रोडक्ट्स लगा रखी हैं। यहाँ पे आपको बहुत सी चीजें पता लग रही हैं। देखें, इसका पीएसआर कितना अच्छा है, 72 है, बहुत कम है। उसके अलावा इसकी रेटिंग जो है वो अच्छी है, 4.5 है। इसके अलावा इसके ऊपर जो है वो एफबीए सेलर्स भी मौजूद हैं। एफबीए यहाँ पे शो कर रहा है, बट एफबीए भी होंगे क्योंकि ये खुद भी एफबीए है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, इसका भी बीएसआर कम है। ठीक है, इसके ऊपर एफबीए भी मौजूद है, इसके ऊपर अमेजोन नहीं है, ऊपर वाली पे था। इसके ऊपर रेटिंग 4.6 है। फिर आप फर्दर जब इसको खोलेंगे, प्राइस भी इसकी अच्छी है। ठीक है, इसी तरीके से ये है, इसकी रेटिंग अच्छी है, इसका बीएसआर अच्छा है, इसके ऊपर एफबीए भी मौजूद है। तो इस तरीके से आपको कितनी सारी प्रोडक्ट्स के ऑलरेडी आइडियाज मिल गए। इस तरीके से आप इसमें से जब एक प्रोडक्ट खोलोगे तो उसके ऊपर आपको और सेलर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, आप किसी और के स्टोर पे जंप कर सकते हैं। ठीक है, सो यू विल गेट सो मेनी आइडियाज, सो मेनी आइडियाज। और ये सबसे बेस्ट तरीका है और मेरा फेवरेट है। ये अभी हमने इसके स्टोर से खोला हुआ है ना, इसलिए हमें यहाँ पे इसका ही बाय बॉक्स शो हो रहा है। अभी जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास बाकी के सेलर्स खुल जाएंगे। ठीक है, आप वहां पे देख सकते हो कि आपके पास और सेलर्स हों जो कि लाइक स्मॉल कम रिव्यूज वाले हों। ठीक है, इसकी 92 रेटिंग है, इसकी 70 है, इसकी 58 है, इसकी 7 है। आप इसके स्टोर पे जा सकते हो। यहाँ से जब आप इसके स्टोर पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा जी इसने भी ये सारी प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं। ठीक है, फिर क्या होगा कि आप उन प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसका स्टोर क्यों नहीं ओपन हुआ? कुछ स्टोर्स पे आपको प्रोडक्ट नहीं दिखती, इसका मतलब ये होता है उन्होंने प्राइवेसी लगाई हुई है, बट मेजोरिटी पे दिख जाती है, जैसे ये देखें। ठीक है, इस बंदे ने अपने स्टोर पे कितनी सारी प्रोडक्ट्स लगाई हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम प्रोडक्ट के आइडिया को कहाँ से ले, किसी भी एक प्रोडक्ट को पकड़ें, उसके सेलर्स में जाएं जो कम रिव्यूज वाला सेलर है। ठीक है, आपने क्या करना है कि उसको स्टोर पे, ये देखें यहाँ पे स्टार की रेटिंग के साथ ये जो रेटिंग लिखी होती है ना, ये इसके स्टोर के रिव्यूज होते हैं। ठीक है, और आपने क्या करना है कि उसके स्टोर में से फिर प्रोडक्ट निकालते जाएंगे, इस तरीके से मिलती ही जाएंगी, मिलती ही जाएंगी। बाकी एक और तरीका जो है वो यही होता है कि आप बेस्ट सेलर में जाएंगे। ठीक है, यानी आप जाते हो, आप यहाँ से अमेजोन पे जाते हैं। ठीक है, अमेजोन पे जाने के बाद जो है वो आप कोई भी कैटेगरी वगैरह चूज करते हैं, उसके बाद उसके बेस्ट सेलर्स में जाते हैं। ठीक है, ये देखें, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के बेस्ट सेलर्स जो हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। इस तरीके से जो है वो आप वहां से भी प्रोडक्ट को ले सकते हैं, बट सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही है सेलर स्नैपिंग का वाला, कि आप सेलर के स्टोर में जाओ और वहां से प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करो। ठीक है, ये देखें, ये तो नंबर 1 पे है ना, इसको तो वैसे ही बेस्ट सेलर मिला हुआ है। ठीक है, बेस्ट सेलर का रैंक मिला हुआ है क्योंकि इस वक्त ब्यूटी कैटेगरी में टॉप पे है ये प्रोडक्ट। तो इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ वेज हैं, ये कुछ तरीके हैं कि जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, या लाइक आपके पास आइडियाज आ सकते हैं।
सो दैट वाज इट। ठीक है, अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स लेती हूँ। आप लोग चैट बॉक्स में जो है वो क्वेश्चन आंसर्स डालिए, मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स लेती हूँ, ठीक है, ताकि डिटेल में जो है वो आ जाए। आराम आराम से कीजिएगा, कोई वो नहीं है, अभी काफी टाइम है, ठीक है। वी हैव टू मेक सेपरेट एक्सेल फाइल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स। यस, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स पे जब हम जाएंगे तब वो प्रॉपरली सेपरेट बनेगा। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने सिर्फ प्रोडक्ट पे काम करना है, उनके ब्रांड्स को अलग कर लें। आपकी मर्जी है ईमेल वगैरह भी निकाल लें, ना निकालें, लेकिन ब्रांड को अपने पास एक अलग शीट में सेपरेट कर लीजिएगा कि ये अच्छी है और वो। मैम सोर्सिंग का बता दें ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए। अब देखिए, अगर आपको यहाँ से कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है, ठीक है, इस क्वेश्चन का पहले आप लोग आंसर सुन लें कि आर्बिट्राज और होलसेल ना साइड बाय साइड चल रही होती है। यूजुअली क्या होता है कि जब अकाउंट को हमने शुरू शुरू में नया नया रनिंग में लाना होता है तो हम उस पर आर्बिट्राज के प्रोडक्ट्स को लगाते हैं, ठीक है। 1 मिनट के लिए क्वेश्चंस को पॉज कर दें, वो ऊपर चले जाएंगे वरना। तो क्या होता है कि हम लोग शुरू शुरू में जो है ना वो आर्बिट्राज के प्रोडक्ट्स को लगाते हैं, क्योंकि उनकी सोर्स वगैरह आपको इजीली मिल जाती है और उसके आप कुछ भी यूनिट परचेज करके लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब आप होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहे हो, उसका लीड टाइम ज्यादा है, ठीक है, वो ज्यादा टाइम में डिलीवर कर रहा होता है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तो आप अकाउंट के ऊपर सेल्स हिस्ट्री लाने के लिए जो है वो कोई की अच्छी प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। तो अभी जब आपके पास ये वाली प्रोडक्ट्स आ जाती हैं और आप कहते हो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और मैं इसकी सोर्स फाइंड आउट करूँ, तो सोर्स फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपने जो है वो उसका टाइटल कॉपी करना है। टाइटल कॉपी करने के बाद क्या करना है कि आपने गूगल पे जाके पेस्ट करना है, तो जहां जहां पे मौजूद होगी आपको वहां पे मिल जाएगी। और अगर प्रॉफिट बच रहा होगा तो फिर आप क्या करते हैं कि उसको एज अ सोर्स कंसिडर कर लेते हैं। अभी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ ये चीज, इससे पहले कि ये आपको मजीद कंफ्यूज करे, ठीक है। बस 1 मिनट रुक जाए। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, आपने सोर्स का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो डव वाली एक प्रोडक्ट ली हुई थी, सही है। हम क्या करेंगे कि हमने, अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, अपने ब्राउजर की लोकेशन को चेंज करना होता है। वो किस तरीके से करना होता है अगर आप लोगों को नहीं पता, ये गूगल है, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है www.google.com, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये देखें, राइट साइड पे बिल्कुल नीचे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, सर्च सेटिंग्स के ऊपर आना है। उसके बाद आपने अपनी लोकेशन जो है वो यूएसए की कर लेनी है। हम्म। यहाँ पे शो, आई डोंट नो इफ द सेटिंग ऑफ ब्राउजर इज चेंज और व्हाट, बट यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे जो है ना वो कंट्रीज आ जाते हैं और वहां से आप जो है वो लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। हम्म। ओके। डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे जब आप सर्च सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो बहुत सारी कंट्रीज आ जाएंगी। इस वाले ब्राउजर की सेटिंग्स चेंज हुई हुई है। ओके, मैं आपको एंड में ब्राउजर चेंज करने के बाद जो वो दिखा दूंगी। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपनी लोकेशन चेंज करनी है, ठीक है। लोकेशन चेंज करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से टाइटल को कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने जाना है यहाँ पे, उस टाइटल को करना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप एंटर करेंगे और आपकी प्रोडक्ट जहां जहां पे भी मौजूद होगी वो आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये वॉलमार्ट पे मौजूद है, ये amazon.com पे मौजूद है, इसके अलावा ये टारगेट पे मौजूद है, ठीक है। इस तरीके से ये डिफरेंट जो है सोर्सेज, जितनी भी सोर्सेज के ऊपर मौजूद है, जितनी भी सोर्सेज मौजूद हैं उन सब के ऊपर क्या है कि आगे अब आपने यहाँ पे वन बाय वन इन सोर्सेज को देखना है और फिर उसके बाद आपने प्राइस को कंपेयर करना है, ठीक है। दिस इज द वे टू फाइंड सोर्सेज। बाकी ये है कि आपने क्वेश्चन पूछा था आर्बिट्राज का जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम ही है, ऐसा सच डिफरेंट नहीं है। मैम हमने ब्रांड के स्टोर से प्रोडक्ट लेनी है या किसी स्टोर से ब्रांड की प्रोडक्ट लेनी है, आप दोनों तरीके कर सकते हैं, लेकिन किसी के स्टोर पे जाके आप मुख्तलिफ ब्रांड्स की प्रोडक्ट लें। व्हाट टाइप ऑफ कैटेगरी शुड बी कंसिडर, अच्छा,
इसके अंदर अमेजोन होलसेल के अंदर, ठीक है, तकरीबन हर कैटेगरी चलती है, कोई इसके अंदर ऐसा इशू वाली बात नहीं है। आप हर कैटेगरी के साथ जा सकते हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज जो अच्छी हैं उसके अंदर सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट कैटेगरी जो है वो पेट सप्लाईज की है। पेट सप्लाईज के अंदर जो है, क्योंकि आपको पता है कि यूएसए में हर घर के अंदर एक ना एक पेट होता है, तो बहुत ही ज्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स जो है वो उस कैटेगरी के अंदर होते हैं। तो पेट सप्लाईज हो गया, ब्यूटी कैटेगरी अच्छी है, किचन हो गया, आउटडोर हो गया, ऑफिस सप्लाईज बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है, होम एंड गार्डन हो गया, तो ये वाली जो कैटेगरीज है ये अच्छी है। लीड टाइम का मतलब ये होता है ईमान के आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको टाइम देता है कि मैं 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, इतने में जो है वो आपको डिलीवर कर दूंगा। मैम हम होलसेल की प्रोडक्ट को कैसे सर्च करेंगे? आपको वहाँ पे नीचे नंबर ऑफ सेलर्स शो हो रहे होते हैं कि यहाँ पे जो है वो इतने सेलर्स मौजूद हैं। जब आप किसी भी एक होलसेल की प्रोडक्ट की स्टोर पे जाओगे तो वहाँ पे आपको जितने भी सेलर्स मिलेंगे तो सारे होलसेलर्स मिल रहे होंगे। मिस प्रोडक्ट किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह से मुराद अगर आपकी ये है कि किस कैटेगरी की, वो मैंने आपको बताया है, बाकी इस तरह के क्राइटेरिया पे उतरती भी हो, ठीक है, ब्रेकेबल ना हो, कांच वगैरह की ना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी फिलहाल शुरू में आप अवॉइड करें, मेडिसिन की प्रोडक्ट को अवॉइड करें। जी, ब्रेकेबल, सभा सही कह रहे हैं, ब्रेकेबल वगैरह इन तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके में मसले मसाइल होते हैं, ठीक है, मेडिसिन वगैरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, इनको आप अवॉइड करें। हैजमेट प्रोडक्ट्स को यस। चॉकलेट्स इन समर, नहीं, चॉकलेट्स इन समर नहीं। ये आप जब लिस्टिंग कर रहे होते हो ना, वहां पे भी आपको पता लग जाता है कि इस टाइम पे नहीं करनी। व्हाट अबाउट वेट ऑफ प्रोडक्ट? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। वेट जो है वो 2 kg से कम का होना चाहिए। एक्सपायरी वाली भी नहीं लेनी, गुड। क्राइटेरिया के ऊपर मीट कर रही हूँ या अमेजोन वगैरह भी हो तो जस्ट प्रैक्टिस। वैसे अगर क्राइटेरिया के ऊपर मीट कर रही होंगी तो ये अच्छा है, आप उनकी सोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर सारे पॉइंट्स अच्छे हैं और आपको लग रहा है कि सिर्फ अमेजोन है और कोई ऐसा डोमिनेंट नहीं लग रहा, तो आप उसको रख सकते हैं। गेटेड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? गेटेड प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो आपके अकाउंट के ऊपर डायरेक्टली नहीं लग रही होती हैं, ठीक है, ये जब हम अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं ना तो वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, आपको उसके लिए इनवॉइस देनी पड़ती है। कुछ डायरेक्ट लग जाती हैं, उनका सॉफ्ट अप्रूवल होता है, बस आपने बाय करनी है और लगाने लिए। मैम ब्रांड की लिस्ट बनानी है एक्सेल शीट में या प्रोडक्ट की? इस वक्त आप प्रोडक्ट की बनाएं, ब्रांड को आप साइड पे कर दें, प्रोडक्ट की बनाएं, उसकी सारी डिटेल्स को आप उस पर लिखें। ये एहसन के नाम से जो है, पहले तो आप अपना रीनेम करें अपने आप को, मुझे पता लगे कि आपका नाम क्या है। स्मार्ट स्काउट यूज करते हैं, यस, ब्रांड हंटिंग के लिए यूज करते हैं, बट पेड टूल है तो उसको उसके ऊपर खर्चा करने से बेहतर है कि आप स्मॉल ब्रांड्स को यूं सर्च कर सकते हैं, बट अभी ब्रांड्स पे फोकस ना करें। जो बिस्मा नाज नाम है तो बिस्मा नाज, काइंडली रीनेम योर सेल्फ। अच्छा, एक चीज आप लोग लाजमी क्या करें कि अपने आप को रीनेम किया करें ताकि मुझे पता हो कि मैं जिससे बात कर रही हूँ वो कौन है। समझ में? स्लाइड शेयर कर दें ताकि रिमाइंडर हो जाए। देखिए आप पूरा कोर्स बना हुआ है ना, तो वो तो मैं इस तरीके से शेयर नहीं कर सकती, बट आप वीडियो वगैरह सुने जब इस तरह क्लास ले रही होती हो ना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। बाय बॉक्स ऑफ क्राइटेरिया जब हम कीपा पे आएंगे तब हम सीखेंगे। कहाँ से करूँ? ये सेटिंग्स में जाके आपको रीनेम का मिलेगा, अभी नहीं कर सकते हैं तो बाद में कर लीजिएगा। मैम कैन वी मेक एक्सेल शीट ऑफ जस्ट यूएसए मार्केट? यस, हम यूएसए मार्केट को ही टारगेट करेंगे क्योंकि हम लोग भी यूएसए मार्केट में ही एक्सपर्टीज रखते हैं, ठीक है, मैंने बाकी मार्केट के अंदर काम किया हुआ है बट कोई मार्केट उसका यूएसए से कंपैरिजन नहीं है। मिस क्राइटेरिया दोबारा दिखा दें, स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, आप सभी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट प्लीज। ये लें, सब स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और जब रिकॉर्डिंग दोबारा से सुनेंगे तो भी आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया? इसके अलावा ये भी ले लें, इसके ऊपर डीएक्स क्विक व्यू ग्रैबले लिखा हुआ है, ठीक है, और ग्रैबले की आई थिंक सो स्पेलिंग मैंने सही ही लिखी है, GRA ही होता है, नॉट ई, लेकिन जब आप लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। क्रोम एक्सटेंशन ये फ्री होती हैं, ये करके आप उनको पिन कर लीजिएगा। सही है? और अगर इसका भी लेना है तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करूं फिर ये ना हो कि क्वेश्चंस रह जाएं, बिकॉज टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। सो मेक श्योर टू आस्क द रेलिवेंट क्वेश्चंस जो भी आज के हैं, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो इजी रहे करना। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले चुके होंगे। नहीं, ये स्लाइड्स जो है ये शेयर नहीं होती, रिकॉर्डिंग आज ही मिल जाएगी। होलसेल में वेरिएशन वाली प्रोडक्ट के साथ वैसे चले जाते हैं, बट 3 to 4 वेरिएशन हो तो ठीक है।
ठीक है, होलसेल में चले जाते हैं हम, वेरिएशन वाली प्रोडक्ट का भी ऐसा कोई मसला नहीं होता। मैम हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट इन दिस मॉडल, ये प्रॉफिट कैलकुलेशन की पूरी क्लास होगी, वहां पे मैं आपको बताऊंगी। जहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करवाना है ये मैंने बता दिया, गूगल क्लासरूम का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी, आप लोग वहां पे करिएगा। ये जो ईमान है ये पूछ रही हैं कि मैम आप बैच 2F4 में नहीं ली हुई है क्लास, वहाँ पे लिंक सेंड कर दें प्लीज। तो ईमान एक दिन में सारे बैचेस तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है वो सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, लाइक आज एक बैच की हुई है, इसी तरीके से कल होगी, इसी तरीके से परसों होगी। तो सबको टाइम पता लग जाएगा, सबके साथ हर चीज शेयर होगी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मंथली सेल्स कितनी होनी चाहिए, जितनी हो उतनी अच्छी है, लेकिन कम से कम भी 250 होनी चाहिए, ठीक है। और वो JS सेल्स एस्टिमेटर के नाम से भी फ्री एक्सटेंशन है, वहां पे भी आपको पता लग जाता है, सिर्फ आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और आपने BSR लिखना है प्रोडक्ट का, तो वो आ जाएगा। मैम आई हैव एडेड इनटू ग्रुप, शुड आई लीव वन? यस यू शुड लीव वन बिकॉज एवरीथिंग इज सिमिलर। जंगल स्काउट है नाम? नहीं, JS सेल्स एस्टिमेटर नाम है, JS यानी जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर। जंगल स्काउट इज अनदर टूल, बट यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी सेल्स अगर देखनी है तो आप उससे कर सकते हैं। मैम आपने जो एक्सेल शीट दिखाई है वो नहीं बनानी, जस्ट प्रोडक्ट की डिटेल्स बनानी है। यस, यस जस्ट प्रोडक्ट की डिटेल्स बनानी है, एक्सेल शीट में ही बनानी है, उसमें भी यही लिखा हुआ था, SN क्या है, BSR क्या है, रेटिंग क्या है, अपने हिसाब से आप बना सकते हैं आराम से, ताकि सारी चीजें उसके ऊपर लिखी हुई हो। एंड में आप कमेंट का कॉलम डाल सकते हैं, जो भी आपकी उस प्रोडक्ट के बारे में राय है आप वो भी लिख सकते हैं। कब तक सबमिट करनी है? अगले हफ्ते तक कोशिश करें, अगली क्लास तक आप लोग इस चीज को कर चुके हो, ताकि फिर आप लोग नेक्स्ट चीज के ऊपर मूव करें ना। उससे डिले करने का फायदा नहीं है, फिर आप पीछे रह जाएंगे। मैम ग्रैबलेक का इंस्टॉल करना है जी, आप लिखें ग्रैबलेक क्रोम एक्सटेंशन, गूगल पे जाके आपके पास सबसे पहला लिंक आ जाएगा, उसके ऊपर आप जाएंगी तो ऐड टू क्रोम होगा। Amazon स्काउट फ्री टूल है, Amazon स्काउट फ्री टूल हो सकता है, मैंने स्मार्ट स्काउट देखा था, तो स्मार्ट स्काउट जो है उसका फ्री ट्रायल होता है, उसके बाद वो पेड होता है। FBA टूल किट BSR चेक करने के लिए आपको यूज करने की क्या जरूरत है, BSR वैसे ही शो हो रहा होता है। सेलर अकाउंट के लिए अगर इन्वेस्टमेंट ना हो तो आपने दूसरों के लिए काम करना है ना, आपको अपना अकाउंट बनाने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा मुझे पहले एक चीज आप लोग क्लियर करें कि जो आज का लेक्चर था या जो भी चीजें बताई गई हैं दिखाई गई हैं वो सब आप लोगों को क्लियर है, बिकॉज क्वेश्चन उससे रिलेटेड होने ज्यादा जरूरी है, फिर हम जनरल क्वेश्चंस ले सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को समझ आ गई है? ग्रेट। और अभी आगे जो लेक्चर्स होने वाले हैं वो और भी ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं और बहुत अच्छे होने वाले हैं। शीट किस चीज की बनानी है? बी कॉन्फिडेंट ने मुझे मैसेज किया, अच्छा बी कॉन्फिडेंट, आपने भी नेक्स्ट टाइम अपना नेम जो है वो चेंज करके आना है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से कनेक्टिविटी में इशू होता है। तो आपने बोला शीट किस चीज की बनानी है, देखिए शीट इससे किस बनानी है, आपने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाना है, ठीक है। आप मुझे स्क्रीनशॉट्स तो नहीं भेजेंगी, ठीक है, और आप अपने पास भी इतने स्क्रीनशॉट्स नहीं रख सकती। तो एक्सेल की शीट आप बनाएं, जो आप प्रोडक्ट के अंदर चीजें देख रही हैं ना वो सारे स्टैट्स आप एक्सेल की शीट में डालेंगी, तो आपके लिए भी आसानी है और देखने वाले के लिए भी आसानी है। मेन चीज है इसके योर प्रैक्टिस, और आपका डाटा एक जगह पे सॉर्टेड रहेगा, तो एक्सेल शीट्स को जो है ना वो अपना फ्रेंड बना लें, आगे जाके आपको बहुत काम आने वाली है। फरानाज काइंडली टाइप योर क्वेश्चन, आप क्या पूछना चाह रही हैं? इज इट पॉसिबल टू रिकॉर्ड वीडियोज? नो यू कैन नॉट रिकॉर्ड द वीडियो, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। यस गूगल शीट भी यूज कर सकते हैं, एंड बेटर यही है कि आप गूगल शीट के ऊपर ये असाइनमेंट बनाएं, क्योंकि गूगल क्लासरूम के ऊपर ना एक्सेल की शीट नहीं अपलोड होती इजीली, तो गूगल शीट हो जाती है। जी ये इंटर्नशिप सिर्फ होलसेल मॉडल के लिए ही है। मैम आपको PL भी आता है? यस मुझे PL का तकरीबन सब कुछ क्लियर है, लाइक उसके बेसिक्स एंड उस पे काम किस तरीके से होता है, बट मैंने एस एच PL मॉडल पर काम किया नहीं है। फरा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन टाइप। गूगल शीट नहीं आती बनानी, एक्सेल की तरह ही होती है, आपके क्रोम के ऊपर जहाँ पे आपकी DP लगी हुई होती है, ये जो मैंने अभी ब्राउजर खोला था उसके साथ जो है वो 8 डॉट्स होते हैं, उसके ऊपर क्लिक करें तो वहां पे आपके पास गूगल शीट आ रही होगी, उसको खोलेंगी तो वो एक्सेल की तरह ही होती है। यस मैम आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगी ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ? यस मैं करूंगी।
For product Excel sheet, we can list product that fulfill over 80% criteria. Yeah. Paranas, I am waiting for you to reply. अगर आप नहीं टाइप कर सकती हैं, then uh, you can send your message to me personally. क्योंकि अभी मेरे लैपटॉप का जैक जो है वो इशू कर रहा है, तो आपकी आवाज सुनने में मुझे इशू होगा. दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग क्वेश्चंस ऑन वॉइस. आर्बिट्राज, व्हाट इज आर्बिट्राज? शायदा कह रही हैं आर्बिट्राज इज अनदर मॉडल. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, जस्ट लीव इट, होलसेल पे फोकस करें. हम्म. अगर ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल देता है तो हम उसको बाद में यूज कर सकते हैं. ऑब्वियस सी बात है, आप यूज कर सकते हैं. जब आपके पास आएंगे डिस्ट्रीब्यूट क्लाइंट आएगा, तो फिर आप उसकी डिटेल्स के ऊपर आपने सिर्फ अप्रूवल लेना होगा. आपको पता होगा ये ब्रांड है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है और ये देता है. आई जस्ट हैव टू टेक दी अप्रूवल. हाउ मच वी शुड पे फॉर यूएसए नंबर? रीजनेबल है. यहाँ से 1000 में उसका मंथली पैकेज मिल रहा है, क्योंकि वैसे जो है वो पाकिस्तान से अब यूएसए नंबर्स परचेज नहीं होते. अनफॉर्चुनेटली वी आर ब्लॉक्ड कंट्री राइट नाउ, ठीक है. तो यहाँ से नहीं होते, बट देयर आर डिफरेंट एजेंसीज जो कि प्रोवाइड करती हैं, तो उनसे कांटेक्ट करके नंबर प्रोवाइड कर दिए, लोग उनसे ले रहे हैं. फिर मैम, ब्रांड अप्रूवल के लिए एलएलसी रिक्वायर्ड होती है. यस, तो उसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ होता है. एलएलसी की डिटेल्स होती हैं, जो डॉक्यूमेंट आपको दिया जाएगा. वाइकी से, यस, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एप्स. या 1000 पीकेआर है, 1000 रुपीज पीकेआर पर मंथ है. कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, बट ऑलमोस्ट ऑल द पैकेजेस आर सिमिलर. तो इसका जो है वो ये है कि ऐप अच्छी चलती है, हम यही यूज कर रहे होते हैं. मैम, ये पोर्टफोलियोज हम बाद में क्लाइंट को दिखाएंगे ताकि हमें काम मिल सके, या आप अच्छा एक पोर्टफोलियो बना के आप शो कर सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड आर्बिट्राज बड़ा बेसिक किस्म का डिफरेंस है. तो होलसेल में डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड से परचेजिंग होती है. आर्बिट्राज में आप किसी भी रिटेलर की वेबसाइट से कर सकते हैं और अपनी मर्जी से यूनिट्स को कर सकते हैं. उनकी कोई ऐसी लिमिट नहीं होती. अच्छा, गजाला पूछ रही है, मैम मेरा अकाउंट है, उस पर एक आईपी कंप्लेंट आ गई है. मेरे प्रीवियस सर ने मुझे बाय करवाया था, अब वो इनवॉइस नहीं दे रहे. व्हाट विल बी द सोल्यूशन? देखिए, इनवॉइस तो होनी चाहिए, ठीक है. अगर इनवॉइस के बगैर आपने काम करना है, तो फिर ये होता है कि आपके पास जो है वो आपने अच्छे से सिलेक्ट की हुई हो प्रोडक्ट. तो सर ने परचेज करवाई थी, आपको वैसे सर से बात करनी चाहिए. अदरवाइज यही है कि आप जो है वो एक अच्छी सी कंप्लेन, अच्छी अपील लिखें अमेजोन को, ठीक है. उनकी सपोर्ट से कांटेक्ट करें, उनको बताएं कि हम जो है वो अब दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है. और हमने जो है वो क्या किया, आईपी कंप्लेंट से मतलब ऑथेंटिसिटी अगर कोई इशू आया है आपके उसके ऊपर, तो फिर आप कह सकते हैं कि भाई हमने जो है वो बात कर ली है, ठीक है. और अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम से सही प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, और हम पिक्चर्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूटर से ही लेंगे, और हम डिस्ट्रीब्यूटर से ही परचेजिंग करेंगे, ठीक है. तो हमारी प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं होगा. इस तरीके से आपने उनको अपील लिखनी है. एक ने पूछा है कि जो है हमें ब्रांड वगैरह की डिटेल्स भी असाइनमेंट के लिए लिखनी है. असाइनमेंट में अगर आप लिख देते हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट वाला काम हो जाता है तो मोर देन इनफ है, क्योंकि वो जब हम ब्रांड में जाएंगे ना, तो फिर पता लगेगा. नो इशू गजाला. मैम, हमें क्लाइंट एफबी के थ्रू मिलेगा? यस, जरूर मिल सकता है. क्लाइंट हंटिंग के ऊपर भी मैं पूरा लेक्चर दूंगी. एफबी के ऊपर एक्टिव रहना शुरू कर दें, अपनी प्रोफाइल को अच्छा सा बनाएं, ठीक है. जो नॉलेज आपको मिलती है वो शेयर करें, कमेंट सेक्शन के अंदर एक्टिव रहें. दिस इज द बेस्ट एवर टेक्निक. और हमारे पास 7 मिनट्स हैं इस टाइम पे. आर्बिट्राज भी इंक्लूड होगा. आर्बिट्राज कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है. आर्बिट्राज यही है, यही प्रोडक्ट्स आप निकाल के इसकी अगर सोर्स पॉइंट कर रही है किसी लोकल वेबसाइट से, तो वो आर्बिट्राज में है. ये हमाद के नाम से जो है, इनका भी कोई मैसेज मिस हो गया था. आई डोंट नो वो क्या था. We have no LLC yet, so how can we call brand for approval? ऑब्वियस सी बात है कि मैं आपको उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट दूंगी रीसेलर, उसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, जो पूछेंगे आप दे सकते हैं. बट ऑब्वियसली ये उसी को मिलेगा जिसने यूज करना होगा और जो सीरियस होगा. हाँ जी, ओए पे इनवॉइस मांगता है, ऑब्वियस सी बात है, मांगता है. तो इसीलिए हम कम यूनिट्स के साथ ही जाते हैं और प्रॉपर जांच पड़ताल के बाद हम जाते हैं, कि कोई ऐसा इशू ना हो.
आप उस इन्वेंट्री को, आपका अकाउंट ही एक्टिवेट हुआ है, क्वेश्चन ये है कि मैंने जो है वो ली है और अभी डिलीवर हुई है 3 PM में, लेकिन अकाउंट ही एक्टिवेट हो गया है, तो आप क्या करें, आप उसको रिफंड करने की कोशिश करें। आपके डिस्ट्रीब्यूटर का अगर रिफंड है, आप उसको रिटर्न करें। मैम होलसेल का सक्सेस रेट कितना है? 90% है। Okay, Hamad is saying कि actually I have missed the lecture from the start. That's why asking for recorded videos. Recording सबकी मिलेगी, ठीक है। रिकॉर्ड निहान is saying you can provide us brand. Obviously मैं आपको ब्रांड नहीं दूंगी, ब्रांड आपको ये बताऊंगी कि आप उनको कैसे हंट और कैसे अप्रूवल लेंगे, ये आपने खुद से करना है, ठीक है। और लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको as soon as possible मिल जाएगी। एंड हमाद, नेक्स्ट टाइम you have to come with your original name because this is the class section of females. तो I hope कि आप फीमेल ही हैं, बट आपका नाम चेंज है। अपने नाम से आया करें प्लीज। एंड आपके मैसेजेस भी डायरेक्ट आ रहे हैं, तो काइंडली आप ऐसे शेयर करें कि वो सबको शो हो और सबका फायदा हो। डिस्ट्रीब्यूटर विद रिफंड इज अ प्लस पॉइंट, ऑब्वियसली इट इज अ वेरी 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 आई वुड से प्लस पॉइंट, ठीक है। इवन अगर आपका प्रोडक्ट गेटेड है और आपको उसको अनगेट करवाना पड़ता है, तो यहाँ पे भी आपके पास प्लस पॉइंट होता है कि आप जो है वो थोड़ा सा रिस्क ले लेते हो, ठीक है। 10 यूनिट्स परचेज करके इनवॉइस लगा ली, तो आपको पता होता है नहीं काम करेगी तो इतने टाइम का रिफंड है, हम उसको वापसी करके रिटर्न कर लेंगे। सो येस, इट इज अ वेरी वेरी बिग प्लस पॉइंट। अच्छा जी, मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है, ठीक है। सो आई थिंक सो कि आज का जो आपको लेक्चर है वो क्लियर हो गया है, ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चंस भी हो गए हैं। सो सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं प्रोवाइड करते, कुछ करते हैं। सो अब ये है कि क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम जो है वो खत्म हो रहा है, एंड आई थिंक सो कि मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए थे, एंड आई होप कि आपको लेक्चर भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और रिकॉर्डिंग जो है वो जल्द मिल जाएगी, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर असाइनमेंट, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।